इस सर्वे में और क्या क्या खुलासे हुए हैं और आखिर लोग चीनी के इस्तेमाल से इतना क्यों डरने लगे हैं, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत पे क्या असर डाल सकता है, चीनी का कम इस्तेमाल कितना ठीक है, इस पर हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। शुगर के बढ़ते मरीजों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत डायबिटीज का हब बन चुका है। देश की 10 करोड़ से अधिक आबादी डायबिटीज के चपेट में है। इससे बड़ा खतरा ये है कि करीब 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, जो कभी भी डायबिटिक हो सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है मिठाई का चलन, खराब खान पान और बेतरतीब लाइफस्टाइल। फिलहाल अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। दरअसल लोकल सर्कल के एक सर्वे की माने तो डायबिटीज के खतरे को देखते हुए देश की 55% शहरी आबादी अपने खान पान में चीनी की मात्रा को कम करना चाहती है। वो भी थोड़ा मोड़ा कम नहीं, बल्कि 25 से 75% तक कम। इस सर्वे में 12,500 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। सर्वे की माने तो 51% शहरी भारतीय परिवार महीने में 3 या अधिक बार पारंपरिक मिठाइयों का सेवन करते हैं। साल 2023 में ये आंकड़ा 41% का था, जो 10% बढ़कर इस साल 51% का हो गया। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक मिठाई के अलावा दूसरे मीठे उत्पादों की बात करें तो देश के 56% शहरी परिवार महीने में 3 या इससे अधिक बार केक, बिस्किट, आइसक्रीम, शेक, चॉकलेट, कैंडी और इस तरीके की वस्तुओं का सेवन करता है, जिनमें 18% परिवार तो रोजाना इनका सेवन करता है। वहीं 4% परिवार महीने में 15 से अधिक बार, 14% महीने में 8 से 15 बार और 34% महीने में 1 से 2 बार मिठाई का सेवन करते हैं। यानी मिठाई के प्रति भारतीयों का लगाव छूट नहीं रहा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अब लोग हेल्थ के प्रति जागरूक हुए हैं और मिठाई के विकल्प के तौर पर कम चीनी वाले उत्पादों की मांग करने लगे हैं। अब चीनी के अधिक सेवन से डायबिटीज के अलावा होने वाले खतरे को भी समझते हैं। दरअसल खान पान में अधिक चीनी लेने से बॉडी को जरूरत से ज्यादा कैलोरी मिलती है। इससे न केवल मोटापा और वजन बढ़ने का खतरा होता है, बल्कि ये हार्ट डिजीज के जोखिम को भी बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा कुछ मामलों में अधिक मीठे का सेवन कैंसर की भी वजह बन सकता है। जानते हैं कि क्या शुगर फ्री प्रोडक्ट सेहत के लिए ठीक होते हैं? हेल्थ एक्सपर्ट्स की अगर माने तो इसका इस्तेमाल थोड़े समय के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर इसका ज्यादा सेवन किया जाए तो इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। खास करके इसके अधिक सेवन से गैस, सिर दर्द और चक्कर आने की समस्या हो सकती है। वहीं लंबे समय तक शुगर फ्री प्रोडक्ट का उपयोग करने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या हो सकती है, जो डायबिटीज की वजह बन सकती है। ऐसे में शुगर को लेकर सचेत रहें। रोजाना 36 ग्राम से अधिक चीनी का सेवन ना करें। ऐसा करते हैं तो जिंदगी की मिठास हमेशा बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की इस चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शशांक जोशी, जो कि सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं लीलावती हॉस्पिटल के। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक झिंगन, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर डायबिटीज BLK मैक्स हॉस्पिटल के, और साथ ही डॉक्टर दिवाकर जोशी हैं, दिवाकर तेजस्वी हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर शशांक जोशी आपसे होगा। सर, जो 55 जो हम सर्वे की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, 55% लोग चाहते हैं कि वो कम से कम चीनी का इस्तेमाल, चीनी वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। क्या चीनी कम की उनकी ये चाहत ठीक है सर, फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद, आप मुझे बुलाया यहाँ पे। और इनकी जो चाहत है ये सही डायरेक्शन में है, क्योंकि अभी जो एजुकेशन हो रहा है उसमें हमको कैलोरी कट करना, कार्बोहाइड्रेट कट करना और शुगर कट करना, ये तीनों चीज अनिवार्य है। तो शक्कर में कैलोरी होती है, शक्कर में कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपल शुगर होती है और उससे कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरी मिलती है। तो ये उनके माइंड में होना कि हमको फूड कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए हमको शक्कर का सेवन कम करना चाहिए, ये बहुत सराहनीय है और हम उसकी प्रशंसा करते हैं। और हम पूरे मीडिया की, इंक्लूडिंग आपकी, प्रशंसा करते हैं कि आप कंटिन्यूअसली
राइट एजुकेशनल मैसेजेस दे रहे लोगों को, उससे ये परिवर्तन आ रहा है। इसको टाइम जरूर लग रहा है, क्योंकि आपको सबको पता है कि भारतवंश ये मधुमेह का राजधानी मानी जाती है। 101 मिलियन मधुमेह रुग्ण है भारतवंश में, और 136 मिलियन प्री डायबिटिक रुग्ण है। इसलिए हमको मधुमेह की प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी पे बहुत फोकस देना चाहिए। और ये सर्वे का जो बता रहे हैं कि इसमें लोगों में कॉन्शियसनेस बढ़ा है कि कम शक्कर या कम कैलोरीजेनिक फूड खाना, ये बहुत सराहनीय है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत सही डायरेक्शन में लोगों की सोच है कि आप चीनी का इस्तेमाल कम करें। लेकिन झिंगन साहब, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि लोग चाहते तो हैं कि चीनी का हम इस्तेमाल कम करें। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो शुगर के प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए बिस्किट में जो चीनी का इस्तेमाल हो रहा है, या कोल्ड ड्रिंक में जो चीनी का इस्तेमाल हो रहा है, या किसी और प्रोडक्ट में जो चीनी का इस्तेमाल हो रहा है, उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से ज्यादा नुकसान है या डायरेक्ट शुगर कंजम्पशन से? दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन सा सर? एक्चुअली नुकसान तो दोनों से ही होगा, बट ये है कि जैसे अगर आप बात कर रहे हैं बिस्कुट में, तो उसमें सिर्फ 2 ग्राम होता है, और अगर हम केक की बात करें तो उसके अंदर जो है अबाउट 21 ग्राम होता है। आइसक्रीम में थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये शुगर की मात्रा है। तो शुगर तो एक्चुअली अगर डायरेक्ट हम खाएंगे तो वो तो ज़्यादा नुकसान देगी, लेकिन यही अगर आप इनडायरेक्ट उस तरीके से ले रहे हैं, और ये जो हमारा एक्चुअली क्या है, इंडिया इज़ हैविंग ए स्वीट टूथ, और ये इसलिए नहीं है, कल्चरल भी है, हिस्टोरिकल भी है। हमारे हर फंक्शन देखिए, आज जो गणेश जी का भी पर्व है उसमें भी जो है मोदक जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो हमारे हर पर्व का जो है ना हमेशा से जुड़े हुए हैं। हम अगर दिवाली की बात करें, हम अगर होली की बात करें तो उसमें गुजिया होती है, अगर हम जो है रक्षाबंधन की बात करें, ईद की बात करें तो उसमें सेवइयाँ होंगी। तो हर फंक्शन जो है वो बना हुआ है। तो इसलिए जो स्वीट टूथ है वो ऑलरेडी है, और घर में भी एक ऐसा लगा रहता है कि खाने के बाद तो कुछ मीठा होना चाहिए। लेकिन ये जैसा अभी डॉक्टर साहब हमारे कह रहे थे, बहुत अच्छा जोशी साहब ने कहा कि ये जो सर्वे हुआ है उससे लोगों के अंदर एक कॉन्शियसनेस आई है, लोगों के अंदर एक ख्याल आया कि हम जो है ऐसा पदार्थ खाएं जिसके अंदर शुगर की मात्रा कम हो, जिसके अंदर जो है थोड़ा उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। और ये देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है अपना जिस तरीके का खाना आप खा रहे हैं उसमें जनरली ये हो गया, एक तो मात्रा कम हो गई है, वो हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं, और इसके साथ साथ उनको ये भी पता लग गया है कि एक्सेसिव स्वीट से आगे चल के उनको मोटापा हो जाएगा और बीमारियां हो सकती हैं। तो ये जो सबसे बड़ी चीज़, जैसा जोशी साहब कह रहे थे, मैं भी आपको कम्प्लीमेंट करूंगा कि लास्ट टाइम भी आपने ऐसा सब्जेक्ट किया, और मेरे ख्याल से एक ही चैनल आपकी है जो हमेशा ऐसे एजुकेशनल सब्जेक्ट्स को उठाती है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मतलब चैनल वो है, एक तरह का इसके थ्रू माध्यम के थ्रू लोगों को जानकारी तो मिल रही है। तो लोगों को यही नहीं पता लगता कि मैं क्या खा रहा हूँ और उससे कितनी मेरे को कैलोरीज आ रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें दो राय नहीं है कि हम जो है जब भी कुछ चीज़ ऐसी खाते हैं तो उसमें जो है उससे क्या होता है कि जब स्वीट खाते हैं तो उससे हमें एक फील गुड फैक्टर होता है, क्योंकि इससे डोपामिन रिलीज होती है, और लोगों को इसी की वजह से उसका एडिक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, क्यों हमें ज़्यादा एडिक्शन उसका लगाव होता है, क्योंकि जब भी कुछ भी मीठा खाया जाता है तो इसलिए फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। तो मतलब आप कह रहे हैं कि एडिक्शन बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन अब डॉक्टर दिवाकर, मैं आपसे ये जब पूछना चाह रहा हूँ सर कि चीनी का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ये बात सबको मालूम है ऑलमोस्ट, लेकिन सवाल ये है कि इस्तेमाल को कैसे मापा जाए। मतलब मैं दिन भर में, अगर मान लीजिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनके लिए पर डे का शुगर का डोज क्या होना चाहिए, और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उनके लिए क्या होना चाहिए, ये अगर आप बता पाए सर। जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिफाइंड शुगर जो होता है, व्हाइट शुगर, वो पॉइजन टाइप का चीज ही माना जा रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि अभी जैसा सब लोग जानते हैं कि हमारे के करीब करीब 11% डायबिटिक, और उसमें 15% और जो है वो प्री डायबिटिक, तो 25-30% शुगर से प्रभावित हो रहे हैं। तो शुगर के रोगियों में और बिना जिन्हें शुगर नहीं है उनमें शुगर की कंजम्पशन क्या होनी चाहिए? व्हाइट शुगर का कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, जो प्यूरिफाइड
जो रिफाइंड शुगर है, क्योंकि वो क्या करता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, उसके बहुत हाई जीआई वैल्यू होती है और क्या करता है कि बहुत तेज स्पाइक्स में शुगर बढ़ते हैं, इंसुलिन बहुत देर से रिलीज होता है उससे, और ये जो है एंडोथेलियल डैमेज से लेकर के कार्डियक इश्यूज से लेकर के सारे समस्याओं का जड़ होता है। तो जो डायबिटिक है उनका शुगर का रिस्ट्रिक्शन तो 0 रहना चाहिए, क्योंकि उनमें इंसुलिन पचाने वाली इंसुलिन कम बन रही है, जिससे कि शुगर को अपटेक करने की कोई उसमें साधन नहीं है। दवाइयों के सहारे वो उसको कंट्रोल में रखने की आवश्यकता होती है। तो उनका शुगर का जो रिफाइंड शुगर है वो 0 रहना चाहिए उनका। और साथ ही साथ जो नॉन डायबिटिक है उन्हें भी रिफाइंड शुगर की जगह पर हमारे यहाँ जो कोकोनट शुगर होता है या डेट पाम का शुगर होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, जो रिफाइंड शुगर का 68 के आसपास है, तो इसका 30 है, 35 है, हाफ द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ प्योर रिफाइंड शुगर है। तो जो नॉन डायबिटिक है उन्हें भी अपने आप आगे क्या कह रहे थे, ब्राउन शुगर लेना चाहिए? ब्राउन शुगर सर? नहीं, ब्राउन शुगर भी जी, ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर में भी हाई का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो शुगर लेना चाहिए। जैसे कि आपका डेट पाम का शुगर जो बनता है या कोकोनट शुगर जो बनता है, उसमें 30-35 होता है, हाफ द वैल्यू ऑफ रिफाइंड शुगर होता है, उस तरह का शुगर ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स, अगर आप गुड़ ले रहे हैं, नॉन डायबिटिक है, तो उसमें शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीब करीब वही है, लेकिन उसमें कुछ मिनरल्स भी हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है, आयरन है उसमें, मिनरल्स हैं, तो गुड़ में उसका फायदा मिल जाता है जो प्योर रिफाइंड शुगर में नहीं मिलता है। तो प्योर रिफाइंड शुगर पूरी तरह से पॉइजनस है, लेकिन अगर हनी ले रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा कम है प्योर रिफाइंड शुगर से, लेकिन उसमें भी फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा है और गुड़ में आयरन और मिनरल्स की मात्रा ज्यादा है। तो इस तरह आप ऐसे नेचुरल चीज का उसमें रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे आपने अभी सर्वे में भी बताया। अब जो मिठाई खाना चाह रहे हैं तो मिठाई की परिभाषा आप चेंज करनी होगी, प्योर शुगर और प्योर घी। एक मिठाई का एवरेज कैलोरी जो होता है इंडियन मिठाई का 100 ग्राम का 400 कैलोरी होता है करीब करीब। अगर आप काजू की कतली ले लें, अगर आप बर्फी ले लें, सोन पापड़ी ले लें, सब में 400 कैलोरी है 100 ग्राम के आसपास में। तो अभी हमें मिठाइयों की जो इंडेक्स वैल्यू है, जो इतना हाई हेवी कैलोरी वाला, उसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? आलमंड के मिठाई बन सकते हैं, आप जो चिया सीड्स होता है उसकी मिठाई बनती है, जो कि बहुत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भी होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है, स्पाइक्स नहीं आने देता है, चीनी की मात्रा एकाएक नहीं बढ़ती है शरीर के अंदर में, इसलिए इंसुलिन एकाएक नहीं निकलता है, और आपके कार्डियक टिश्यूज को, आपके एंडोथेलियल टिश्यूज को, आपके डिफरेंट सेल्स को बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं करता और इंसुलिन रेजिस्टेंस इससे कम होती है, और इस कारण से डायबिटीज या प्री डायबिटीज में बढ़ने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। तो नॉर्मल पॉपुलेशन, जो सामान्य पॉपुलेशन, उन्हें भी पूरी तरह से रिफाइंड जो शुगर है, व्हाइट शुगर, उसे अवॉइड करना चाहिए। राइट, ठीक है। अब शशांक जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं सर, चूंकि आप डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं, आप मतलब हमारे ऑडियंस को मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से गाइड कर दें सर, कि अगर कोई, मैं हेल्दी, क्योंकि जो डायबिटिक हैं उनके लिए तो बिल्कुल है कि आप चीनी ना लें, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जिनका बीपी शुगर सब कंट्रोल है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक उनका शुगर का डोज क्या होना चाहिए, ये जरा सर डिटेल में बता दें आप। अगर मान लीजिए मैं चाय के संदर्भ में आपसे पूछूं कि भाई अगर सुबह से शाम तक में कि कोई 2 कप चाय पी रहा है या कोई 3 कप, क्या 1 चम्मच चीनी में पूरे 3 कप चाय पी लेनी चाहिए? ये सवाल, क्योंकि चीनी हम जब रोटी खा रहे होते हैं या चावल खा रहे होते हैं, उसके जरिए भी आपके अंदर कार्ब्स जा रहा होता है, उसको काउंट करते हुए शुगर का डोज मॉर्निंग में उठने से लेकर रात के सोने तक क्या होना चाहिए सर, एक हेल्दी आदमी के लिए, नॉर्मल इंसान? आपने एकदम सही प्रश्न पूछा कि हमको एक अपरेंटली हेल्दी जो है, क्योंकि हमको पता नहीं रहता है कि हमको बीमारी है कि नहीं है, लेकिन जो आम आदमी जो हेल्दी है उसको शक्कर की कितनी सेवन होनी चाहिए, कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की कितनी सेवन होनी चाहिए, और सिंपल शुगर की कितनी सेवन होनी चाहिए। तो नॉर्मली हमारी सलाह सबको एक ही है कि हमारे जो पूर्वज थे वो सब एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी फार्मर्स थे, और उनको खेती बाड़ी करने पड़ते थे, यानी हेवी स्ट्रेनियस वर्क था। तो जिनका हेवी और स्ट्रेनियस वर्क होता है उनके दिन में, दिनचर्या में 2200 कैलोरी लेनी चाहिए, और उसमें एक 50% या 60% के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की प्रमाण नहीं होनी चाहिए। जो मॉडरेट वर्कर्स है उनको अराउंड 1800 से 1600 कैलोरी लेनी चाहिए, और जो हमारे जैसे लोग हैं जो सीडेंट्री है, यानी ज्यादा काम नहीं करते, हम अभी काम काफी कंप्यूटर पे करते हैं, बैठे रहते हैं, बोलते हैं कि सिटिंग इज द नेक्स्ट स्मोकिंग।
वो सिंपल चीज है, कम खाना, स्लोली खाना, वक्त पे खाना, फिर उसके साथ थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी और नींद लेना, हंसते खेलते रहना, ये ओवरऑल समीकरण है। शक्कर कितनी लेनी चाहिए? सुबह शाम आप 2 बार चाय लेते हैं, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाला तो उसमें से कुछ नहीं होने वाला है। एज लॉन्ग एज आप ओवरऑल आपके टोटल कैलोरी कंटेंट और खान पान पे थोड़ा कंट्रोल करें। स्वीट्स जो रहते हैं तुरंत खाना खाने के बाद, जैसे जिंगन सर ने बताया, वो तुरंत नहीं लेना चाहिए, इन बिटवीन फूड ले सकते हैं। हमारे यहाँ हर सेलिब्रेशन में या क्रिश्चियनों का होगा, मुस्लिम्स का होगा, हमारे यहाँ तो हिंदुओं सर का उल्टा होगा, सब में है, स्वीट्स होती लंच या डिनर करें उसके बाद डेजर्ट तैयार होता है। हमारे यहाँ तो लंच डिनर के तुरंत बाद डेजर्ट रेडी रहता है सामने से, रोकना बड़ा डेजर्ट मुश्किल हो जाता है खाएंगे कई तो बार, क्या है उसका ना? ग्लाइसेमिक तो ठीक है। बहुत ज्यादा होता है, और खाते हैं तो 2 चम्मच खाना। तो हमारा एक अच्छा, सिंपल एक फॉर्मूला, एक छोटा सवाल सर आपसे और आप कोई भी एक छोटा सवाल कॉफी आपसे चाय और, लेते तब हैं मैं तो 1 ब्रेक पर चम्मच जाऊंगा। लेना, और नॉर्मल आदमी को 2 चम्मच के ऊपर डेजर्ट नहीं लेना चाहिए, यदि आपको हेल्दी रहना है तो बेसिकली शेयर एंड केयर, ये हमारा प्रिंसिपल है कि आप जो भी स्वीट खाते हैं हमारे यहाँ पे आप शेयर करना। जितने हाँ। लोगों से आप ज्यादा शेयर करेंगे, 2 ठीक है। चम्मच के ऊपर डेजर्ट हाँ। और 1 चम्मच के एक ऊपर छोटा चीनी सवाल नहीं। सर, अच्छा, सर आपने बढ़िया एक छोटा सवाल, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा कि ये आपने बता दिया कि जो नॉर्मल इंसान है उनको कितनी चीनी लेनी चाहिए। अगर कोई प्री डायबिटिक है, डायबिटिक नहीं है, प्री डायबिटिक है, उनके लिए सर क्या है शुगर का डोज? उसके लिए आधा चम्मच और 1 चम्मच, और उसके साथ वो स्वीटनर भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे अभी स्वीटनर्स अवेलेबल है, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स भी अवेलेबल है, और जैसे सुक्रालोज है, हाँ। उसमें भी हम तैयार कर सकते हैं खाना। और फ्रूट जूस नहीं लेना चाहिए, लेकिन फ्रूट्स ले सकते हैं, उससे भी नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर है। ओके, एक फ्रूट। राइट सर, राइट। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि उनके लिए चीनी का इस्तेमाल कितना करना सही है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि जो सर्वे हुआ है उसमें देश के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वो कम शक्कर का इस्तेमाल करें और इस पर उनकी सहमति है। लेकिन जिंगन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चीनी इस्तेमाल करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि एडेड शुगर, एडेड सॉल्ट बहुत खराब होता है हेल्थ के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चाय भी लोग 2 तरह से पीते हैं। कुछ लोग चीनी चाय में डालकर उबाल कर फिर वो चाय छान कर पीते हैं, कुछ अलग से लेते हैं शक्कर अपने हिसाब से कि जितना उनको लेना होता है। दोनों में ज्यादा हानिकारक कौन सर? अगर एडेड कोई शुगर ले रहा है, अलग से
चाय में चीनी डालकर पी रहा है वो हानिकारक है, या जो चाय चीनी डालकर जो चाय उबाल कर फिर चाय पीता है वो हानिकारक है? आप जब चाय बना के बाद में जब चीनी मिलाते हैं वो बेटर है, बजाय इसके कि उसको डाल के और उसमें काफ़ी देर तक काटते रहें, वो ज़्यादा नुकसान वाला है। क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ आपको पता है कि अपनी कितनी आपने उसमें चीनी डाली है। अगर आप जानते हैं कि अपने 1 चम्मच से अपना उसका काम चल सकता है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको बना सकते हैं कि कितना मुझे चीनी डालनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा विषय पे बात की हुई है। तो ये जो आज जो मिठाई की बात चल रही है, ये आज अभी से नहीं है। आप देखें तो पुराने टाइम पे भी जो हमारे उसमें रहे हैं, स्वीटनर्स रहे हैं, लोग बहुत पहले से जो यूज़ करते रहे हैं, गुड़ को यूज़ करते रहे हैं, शहद को यूज़ करते रहे हैं, मुनक्का को यूज़ करते रहे हैं, अपने उसके लिए अपने अलग से फ्रूट्स को यूज़ करते रहे हैं, डेट्स को यूज़ करते रहे हैं। तो इस तरीके से वो लोग अपना उसी से बना के ना अपना मिठाइयाँ उस हिसाब से बना के और उससे अपना टेस्ट बना लेते थे। लेकिन वो सब चीज़ें जो अब रिप्लेस हो गई अपना पेस्ट्री से, आइसक्रीम से, केक से, बिस्कुट से, और ये जितना जो है अपनी कुल्फ़ी से, तो इसलिए ये ज़्यादा अब जो है नुकसानदायक हो गया है। फिर क्या होता है कि हमको ये भी नहीं पता लगता कि हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। पूरा डिस्कशन बहुत अच्छा था, नंबर ऑफ द कैलोरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया कि नो फास्ट नो फीस्ट, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, थोड़ा थोड़ा खाना, कई बार खाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, ओवर कुक्ड ना हो, ये बहुत जरूरी है। चीनी डाल के या आर्टिफिशियल, कई लोगों को डॉक्टर दिवाकर जी, जी आपने बढ़िया बात कही सर। डॉक्टर दिवाकर, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहता है कि भाई मैं चीनी खा रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है, तो मैं खा रहा हूं तो ठीक है। आप जरा उन लोगों के लिए ये बताइए कि अगर कोई चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है और उनको डायबिटीज़ या बीपी की बीमारी नहीं है, तो भी इसके नुकसान हो रहे हैं, और वो नुकसान क्या है सर, ये जरा बताइए। अगर कोई चीनी खा रहा है तो डायबिटीज और बीपी के अलावा मैं जानना चाहता हूं कि ज्यादा चीनी के इस्तेमाल से और क्या क्या दिक्कत हो सकती है, अगर किसी को शुगर नहीं भी हो रहा है तो। कर सकते हैं कि हमारा देश मधुमेह का, ब्लड प्रेशर का और कार्डियक इश्यूज का, ब्रेन स्ट्रोक का एक गढ़ बनता जा रहा है, पूरे विश्व का केंद्र बनता जा रहा है, और यंग यूथ भी इसमें चपेट में आते जा रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है हमारे खान पान में बदलाव है, और उसमें क्या है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड और डिब्बा बंद चीजें का ज्यादा से ज्यादा सेवन हो रहा है। उसमें शक्कर की आपने जिस बात की कि एक अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आपको ब्लड प्रेशर भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप शक्कर ज्यादा खा रहे हैं तो वो क्या करता है कि उसका जो तुरंत में शुगर का स्पाइक्स होता है ब्लड के अंदर में, ब्लड शुगर की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि बहुत प्रोसेस्ड रहता है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हैं उसके जगह पर जो कि डेट से बना हुआ शुगर या फिर इससे, तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, तो धीरे धीरे करके बढ़ता है या घटता है। स्पाइक्स नहीं आते हैं आपके शुगर के, ग्लूकोज के ब्लड के अंदर में। जब स्पाइक्स आता है ना तो क्या होता है कि आपके इंसुलिन भी स्पाइक्स में छूटते हैं। जब स्पाइक्स में छूटते हैं, बहुत ऊपर में ग्लाइसेमिक वेरिएशन एक दिन में होता है अगर चीनी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स जो है अंदर में इन्फ्लेम्ड होते हैं और उसमें एंडोथेलियल डैमेज होने की संभावना होती है, और इंसुलिन बार बार निकलता छटता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की संभावनाएं रहती हैं। और अगर इंसुलिन ज्यादा निकलता है तो इंसुलिन क्या करता है, क्योंकि स्पाइक्स में निकला हुआ उस समय इंसुलिन बहुत तेजी से निकला उसको कंट्रोल करने के लिए, और वो जो सेंट्रल ओबेसिटी है हमारे यहाँ सबसे घातक है, दुबले पतले भी हैं, और आप जाके देखेंगे फैटी लिवर ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, बीएमआई उसका या फिर बहुत मोटे नहीं है फिर भी उनका फैट जम रहा है। सेंट्रल ओबेसिटी जो हमारे यहाँ पेट पे जो जम रही है फैट, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इंसुलिन का सर्ज होता है, और इंसुलिन उस फैट को जमाने में हेल्प करता है, उस सर्ज इंसुलिन, और वो सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है। तो इसके साथ साथ जो जब सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है, फैटी लिवर हो जाता है, ये सब प्रिकर्सर है आपका कार्डियक इश्यूज होने का। ओके, राइट सर, ठीक है। अब शशांक जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, हम चीनी के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, कई बार लोगों के मन में ये होता है कि ठीक है हम बड़े हो गए हैं, 40+ हो गए हैं, हम चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, लेकिन बच्चों के लिए कहा जाता है जब बच्चे हैं खाने दो, और बच्चों को मिठाई से या शुगर से थोड़ा ज़्यादा लगाव होता है, चॉकलेट खाते हैं या आइसक्रीम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन है सर शुगर के इस्तेमाल की?
गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं है, एक मॉडरेशन की है। तो बच्चों में क्या हो गया है कि अभी वो कंप्यूटर, वीडियो गेम और टेलीविजन को एडिक्ट होने के कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। तो खेल कूद करने वाला जो बच्चा है, जो दिन में एटलीस्ट 1 घंटा खेलता है और फिजिकली एक्टिव रहता है, तो उसकी शुगर की जो नॉर्मल प्रोसेस है वो ले सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम खेलकूद पे ऊपर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं और हम ब्रेन पावर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उनको शिक्षा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उनको डबल क्लासेस होते हैं और उनके स्कूल होती है, तो वहां पे दिक्कत आती है। क्योंकि वहां पे जो हम आम शुगर खा रही है और नॉर्मल जो शुगर खा रहे हैं वो ग्रोइंग चाइल्ड के लिए हानिकारक हो जाता है। उनकी बॉडी में चर्बी बढ़ जाती है, महिलाओं में पीसीओएस होता है, प्यूबर्टी जल्दी आती है, मेल बच्चों में भी हम देखते हैं कि उनको ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, तो उनको हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं। तो इसलिए हमारा एक ही कहना है सबको कि आपको यदि ग्रोइंग चाइल्ड होगा तो उसको फिजिकली एक्टिव रहना इतना ही महत्वपूर्ण है, तो फिर शक्कर के नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं। राइट सर। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी राइट। तो आपका जो भी शुगर या शक्कर का प्रमाण है वो आधा करने में बहुत जरूरी है। और उनको डेफिनेटली स्वीटनर टाइप प्रोडक्ट्स नहीं देने चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स ही देने चाहिए और उसकी जो मात्रा है वो कम करनी चाहिए। लेकिन ग्रोइंग चिल्ड्रन को प्रोटीन की जरूरत है, कैलोरी की जरूरत है और वो फिजिकल एक्टिविटी रहनी बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ ही शारीरिक जो अपना मसल बिल्डिंग है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ने दी, तो बहुत शुक्रिया शशांक जी आपका, अशोक जिंगन साहब आपका और दिवाकर तेजस्वी जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।